हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है वो क्या सोचते हैं आप, उनको पसंद है भी या नहीं, यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि लिए आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। तो लाइक तो बनता ही बनता है, कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। और ये किसी ने मांग रखी थी, यानी कि रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा वीडियो मैं लाऊं जिसमें ये पता चल सके जो पर्सन है जिनको आप पसंद कर रहे हैं, यानी कि आपके क्रश या आपको वो पसंद कर रहे हैं, तो उनके दिल दिमाग में आखिर है क्या, क्या आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। तो यही ये जनरल रीडिंग है। देखो, ऐसे ध्यान नहीं रहता है किसने कमेंट्स किया था तो फुल उनकी एनर्जी आ जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल है रीडिंग, देखते हैं कितने लोगों से रेजोनेट होता है। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी सेंड करो। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बिना देरी के रीडिंग करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब इसमें दिख रहा है कि आप जो हैं किसी के बारे में बहुत सोच में पड़ गए हैं, बहुत दिन रात आप उसके लिए बेचैन रहते हैं, एक मिनट को, एक क्षण को भी आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं। ये ऐसा हिसाब हो गया है जैसे वो होता है ना, कम उम्र में जैसे लोगों को हो जाता है, जैसे कॉलेज टाइम में किसी से प्यार हुआ और बस दिन रात उसी के विषय में सोचना, जानना, सोचना कि वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या सोच रही होगी, वो कैसे कैसे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, क्या मेरी उनसे बात होगी भी या नहीं। किसी से भी कोई पसंद आ जाता है तो ऐसी सोच होती है। तो वही आज आप चाहें जितनी उम्र के हैं, चाहे जो भी है, लेकिन किसी के लिए आपका दिल फिर से धड़क पड़ा है। ये धड़कन बता देती है कि आपको कोई बहुत पसंद है, और लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। आप जानना चाहते हैं उनके बारे में एक एक चीज़। तो ये जो बेचैनी है आखिर है क्यों? तो ये किसी के लिए है, ऐसे इंसान के लिए जिसको आपने देखा, हो सकता है आपने ऑनलाइन देखा हो सकता है आपके घर के नज़दीक में हो सकता है कार्यस्थल से हो, लेकिन आप उनके लिए बहुत खिंचाव, बहुत लगाव महसूस करते हैं। एक दिल में एक अजीब सी तड़प है, लेकिन वो है कि आपसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है उस साइड। हो सकता है आपकी एक आध बार बात हुई हो, एक आध मैसेज हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो लेकिन आपकी बात पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उस इंसान के दिल में गया है, तो आप और ज़्यादा बेचैन हैं। अगर आप मैसेज या कुछ भेज भी देते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आपको उस हिसाब से मिलता जो आप चाहते हैं। दरअसल हमारे दुख की जो वजह होती है जीवन में, पता है, कभी कभी हम खुद से दुखों को खरीद लेते हैं। ये बात बुरा लगेगा, लेकिन लग सकती है ये बात, लेकिन ये सच्चाई है। कभी कभी हम दुख को ना खुद मोल ले लेते हैं। ये कहा भी गया है, विधाता किसी को जब बहुत दुख देना चाहते हैं तब उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है। जब हम किसी के बारे में व्यर्थ में सोचना शुरू करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, आकर्षण बढ़ता है, हो सकता है किसी जन्म में, पूर्व जन्म में वो इंसान हमारे किसी रिश्ते में रहा हो, लेकिन आपने कभी सोचा है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति से भी लगाव हो जाता है जो हमारा पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दुश्मन रहा होता है, लेकिन इस जन्म में अगर वो हमें दिख रहा होता है तो एक आकर्षण, एक लगाव, एक अपनेपन के तौर पे भी वो कभी कभी पसंद आ जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से नफरत भी होती है, अनजाने ऐसे व्यक्ति से जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी किसी जन्म में वो होता है। लेकिन हम जाने कैसे ये कि ये, हाँ, ये वास्तविक में हमारा कोई सोलमेट है या कोई पूर्व का कार्मिक रिलेशन है ऐसा जिसके साथ हमारा कोई बहुत बड़ा पंगा रहा हो। तो इसको जानने का सीधा सा सरल सा तो यही है तरीका कि वो आपको उतना भाव नहीं देंगे, उतना महत्व नहीं देंगे। अगर महत्व दे दिया और अगर आपके जीवन में पदार्पण हो गया तो थोड़ी समय आपके साथ अच्छा वक्त बिता के आपके बेचैनियों में छोड़ देंगे, आपको तकलीफ में छोड़ देंगे। क्योंकि सोलमेट जो कनेक्शन होता है वो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देता, आपकी खुशी की वजह बनता है।
आपको तड़पाता नहीं है, तरसाता नहीं है, लेकिन जितने भी कार्मिक रिलेशन होते हैं, और ट्विन फ्लेम तो बहुत बड़े स्तर की बात हो जाती है, उसकी तो यहाँ हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये कार्मिक जितने भी रिलेशन होंगे वो आपको रुला के जाएंगे, आपको बेचैनियाँ महसूस कराएंगे, आप उनके इंतज़ार में पड़े रहेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सावधान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, फिर जो भी दादा की मर्ज़ी होती है। तो जब मुझे प्यार हुआ तो मेरी मदर ने कहा था, जाए विधाता दारन दुख देई और ताकि मत पहले हर ले। तो ये कहीं ना कहीं फिर सत्य हुआ, कि ये सत्य हुआ कि विधाता ने इतने दुख लिख दिए जीवन में कि जाओ बेटा, ये तुमने बड़ों की बात नहीं मानना। तो वो होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि प्यार हमेशा धोखेबाजी वाला ही होता है हमेशा लाइफ में। फिर प्यार करने के बाद आप करो ही मत प्यार, आगे बढ़ो ही मत किसी की तरफ। अगर आपको प्यार हो रहा है, बेचैनी हो रही है, वो गलत है। ऐसा कैसे गलत है भाई, ह्यूमन नेचर है ना। और जीवन में अगर एक इंसान बुरा निकल गया, एक इंसान ने आपको महत्व नहीं दिया, एक इंसान ने आपकी भावनाओं को कुचल दिया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान वैसा हो। लेकिन यहाँ पर मैं पास्ट की किसी भी आपके दुख की, गम की या किसी पर्सन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि किसी ने कहा था कि पास्ट पर्सन का जिक्र नहीं आना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था कि पास्ट पर्सन का जिक्र ना करते हुए जो हमारी क्रश हैं उनके बारे में बात की जाए। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि जो आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपको पसंद करते भी हैं या नहीं, तो बिल्कुल जी हाँ, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दरअसल उस इंसान के अपने जीवन में इतने पचड़े हैं, इतने लफड़े हैं कि उनसे निकलना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, आपसे बातचीत करेंगे भी, तो जो उनके पीछे एक लंबी रेल है जो कहानियाँ हैं वो कैसे सुलझेंगी। तो वो अपनी ही किसी कहानी में उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित तो हैं, आपको पसंद तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे नफ़रत है, आपको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको अपने दिल को थोड़ा सा थामना होगा, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा दबाना होगा। मैं दबाने की बात नहीं कर रही हूँ, भावनाओं को जागर करिए, लेकिन एक तरीके से, एक तौर तरीका होता है। अगर आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों की जिक्र हो रही है, ओके। किसी ने बड़ा ही गहरा कमेंट्स किया था कि आप तो फीमेल की ही बात करती हो, पक्षपात। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पक्षपात करूं तो मेल के लिए मैं इतना बुरा बोल सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं हर आदमी को सी लाइन में खड़ा कर सकती हूं। लेकिन मैं पक्ष लेती हूं, क्यों, दोनों का पक्ष रखती हूं, क्योंकि रीडिंग में मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूं जो मेरे कार्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, या मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग होती है। जेंडर कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी का, आप एक एनर्जी हैं, ठीक है। जेंडर आपको शरीर मिला है, ये जो भी है उस हिसाब से आप अपने शरीर के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं क्या गुस्से में आ गई क्या? नहीं गुस्सा नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, कभी कभी कड़वा लग जाता होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन देखो, कभी कभी कड़वी बातें जो हैं आपके भले के लिए भी हो जाती हैं। तो देखो, दिल अपना आपको थोड़ा सा थामना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपनी भावनाओं को कुछ लो। कोई अगर मिलता है आपको कोई पसंद आता है और वो भी समान रूप से आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। अब आपको पसंद करते हैं, सोचने वाली बात है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत फिजिकल होना चाहते हैं आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपकी खूबसूरती पर फिदा हो रहे हैं, आप हैंडसम हैं तो आपको देखे लालायित हो रहे हैं कि ऐसा फ्रेंड होना चाहिए मेरा, ऐसे इंसान घूमने फिरने के लिए मुझे मिल जाए, मुझे ऐसा साथी मिल जाए जिसकी भावनाएं, जिसकी सोच इतनी उच्च कोटि की है। लेकिन आपको वो हैरानी में डालें हैं, आपको वो परेशानी में डालें हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा, सीन ही नहीं हो रहा, 6-6 7-7 घंटे हो रहे हैं। तो ऐसे इंसान से आप दोस्त के तौर पे आप रख सकते हैं रिश्ता, लेकिन सोचो जो अभी आपको महत्व नहीं दे रहा है, आगे अगर रिश्ते में बढ़ भी गई, अगर मान लो अचानक से उसने आपको महत्व देना शुरू किया, आपका फ़ायदा उठा लिया, घूमे फिरे,
वैसे ये इंसान ऐसी पर्सनैलिटी के मुझे दिख नहीं रहे हैं कि आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन दरअसल मुझे यहाँ पर फिजिकल नीड ज़्यादा दिख रही है। आपको देखकर एक फिजिकल सोच बन जाती है कि हाँ, ये इतना अच्छा खूबसूरत इंसान मेरे पास होता। तो आप ये देखो, चैनल हुआ था ये, तो एक सॉन्ग है, पता नहीं, मुझे पूरा नहीं याद है, पूरा कर सकते हैं आप कमेंट्स में। आपके दिल में क्या हो रहा है उनको देख के, कि दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, कि मतलब सोई हुई इच्छाएं, धड़कन आपकी जाग चुकी है। अब पास्ट की तो यहाँ बात ही नहीं करना है, तो पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं हुई, आपके दिल शून्य हुआ, किसी के लिए भावनाएं नहीं बनी, किसी के लिए आपने सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन अचानक से आपको किसी के लिए ये सोच आना, तो ये तो सॉन्ग तो बनता ही है कि दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया। तो इस इंसान को देखकर आपके दिल में एक नई इच्छाएं, नई उमंग, नई चीज़ें जागी हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है आपसे नॉर्मली बातचीत हुई हो सकता है कार्यस्थल से ही हो ये, या जहाँ से भी हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हुई है। जब आपने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो मुझे दिखता है कि वो इंसान जो है पीछे हट गए हैं और बिल्कुल भी आपसे कोई बात, कोई संपर्क रखना नहीं चाहते हैं। तो इसका यही कारण है, वो आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपसे सारे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद के जीवन में बहुत 50 तमाम तरीके की परेशानियां खड़ी हैं, उनको सुलझाना चाहते हैं। कोई तो है इनके जीवन में जिसके लिए बहुत गहराई से सोचते हैं। वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं है। देखो, इस पे रीडिंग में एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, रिलेशन अच्छा नहीं है, पर वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ के आपको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो अब ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस रिलेशन में आगे बढ़े ना बढ़े, यहाँ पर मैं सलाह आपको कुछ नहीं दूँगी। अब ये तो इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। पर्सनल रीडिंग में जो खुलासा होता है अच्छे ढंग से, वो नहीं, यहाँ जनरल तो हर किसी के लिए होती है, आपको हिंट मिल सकती है। तो यहाँ पर यही है कि सोचते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन बात यही है, अगर शुद्ध भाषा में मैं कहूँ तो बवाल और पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। कोई ऐसी बात अपने जीवन में लाना नहीं चाहते जिसकी वजह से इनके जीवन में और विवाद बढ़ जाए। तो ये एक घबराहट भी है। मैं ये कहूँगी, ये इंसान अच्छे हैं, दिल के अच्छे इंसान हैं, दिखने में लुकिंग वाइज बहुत बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे भी हैं, मैं कहूँगी जल्दी ही लोगों पे फिदा भी हो जाते हैं, थोड़ा फ्लर्टी नेचर से भी हैं। लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन अपने आप को रोक के रखते हैं, अपनी भावनाओं पे प्रतिबंध लगाते हैं। जब ये इंसान, मेल फीमेल जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जब ये अपनी भावनाओं पे इतना कंट्रोल कर सकता है, आपके जैसे खूबसूरत और अच्छे इंसान के लिए अपने आप को रोक सकता है, तो आप क्यों नहीं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ईश्वर का नाम जपो, आगे बढ़ो, खुश रहो। व्यर्थ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए उचित होगा डिवाइन करेंगे। अगर आपके भाग्य में ये लिखे हैं तो ये पलट के आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आगे रिश्ता बढ़ेगा। उसके लिए बेचैन या घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, अपनी शांति को भंग मत करो किसी भी तरीके से। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर बहुत सारी दुविधाएँ हैं मन में तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।